सब्सक्राइब कीजिए नोटेक्स चैनल को ताकि आपको हर हफ्ते सेल्फ इम्प्रूवमेंट एनिमेटेड वीडियोस मिल सकें। सिंप्लीफाई। दोस्तों, इस टर्म को समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा अपने साथ। आप अपने सामने 2 टेबल सेट कीजिए। एक टेबल के ऊपर आप काफी सारा सामान सेट करिए, लिटरली आप उस टेबल को पूरा भर दीजिए। एंड दूसरी टेबल पर आप सिर्फ काम यानी सिर्फ जरूरत का सामान ही सेट करिए। उस समय भले ही आपको काम करके अच्छा लगे, बट कुछ देर बाद अगर आप उन टेबल्स को देखेंगे तो वो टेबल जो चीजों से भरी है तो उससे आप डिस्कम्फर्ट एंड एंजाइटी महसूस करने लगेंगे। वहीं आप ऑर्गेनाइज्ड हुई कम सामान वाली टेबल को देखेंगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा एंड आप बहुत काम महसूस करने लगेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि सिंपल इज लेस स्ट्रेसफुल। जब आपके अंदर सिंप्लिसिटी आती है, जिसे बुक की भाषा में मिनिमलिस्ट बताया गया है, तब आप अपने लाइफ स्टाइल में क्वालिटी लाने लगते हो एंड हम नाइसर चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगते हैं। अगर आपकी क्लोजेट में 25 साधारण सी शर्ट्स लटक रही हैं, इवन दो उनमें से सिर्फ 10 ही ऐसी शर्ट्स हैं जिनको आप पहनना पसंद करते हो, ये एक सेंसेबल अप्रोच होगी कि आप सिर्फ उन्हीं 10 शर्ट्स को अपने पास रखें जिनको आप पसंद करते हो। 20 शर्ट्स जिसकी हर एक की कीमत $20 है, वो खरीदने से बेटर है कि आप 10 शर्ट्स जिसकी हर एक की कीमत $40 हो वो परचेज करें। इन दिस वे बेसिकली मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल हमें अलाउ करती है हाई क्वालिटी आइटम्स चूज करने की। एक दिन ऑथर मैराथन रेस देखने के लिए गए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत प्रभावित करा। रेस के बाद जब उन्हें विनर से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स 26 माइल्स की रेस पूरी करने का क्या राज है। तो उन्होंने जवाब में यही बताया कि अगर मैं रेस को 26 मील पूरी करने के नजरिए से देखता तो शायद मैं बर्डन लेकर हार जाता, बट मैंने स्मॉल टारगेट सेट किए। जब हम अपने मिशन को स्मॉल टारगेट में बांट लेते हैं और फिर एक एक करके जब टारगेट पूरा करते हैं तो अपनी मंजिल पर कब पहुंच जाते हैं कि कभी कभार खुद भी पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट है गोल्स दैट चेंज अस शेप्स अस। हमारे गोल्स हमें हर दिन शेप करते हैं और उसी वे में अफेक्ट करते हैं जैसे हम लाइफ को जीते हैं। इस चीज को समझाने के लिए ऑथर अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी बताते हैं जिसके माइंड में एक ही गोल था कि एक डाइविंग स्कॉलरशिप हासिल करना यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से। उसका गोल उसको इंस्पायर करता रहता था। उसने अपनी डेली लाइफ को पूरा चेंज कर दिया था। उसने अपनी ईटिंग हैबिट्स पूरी चेंज कर दी और अपनी नॉर्मल डाइट को भी सैलेड से रिप्लेस कर दिया था। वो अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस हो गई थी। स्कूल के बाद वो घर जाने की बजाय वो घंटों स्विमिंग पूल में डाइविंग प्रैक्टिस करती थी। वो उठते सोते हर टाइम डाइविंग के बारे में सोचती रहती थी। बट ये सब सिर्फ मार्च तक था, जब डाइविंग कंपटीशन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने थे, जहां उसको ये पता चला कि आखिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड ओवरनाइट उसकी लाइफ चेंज हो गई। वो सडनली ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी अपने दोस्तों के साथ। सैलेड्स की जगह वो चीज बर्गर एंड सोडा ज्यादा कंज्यूम करने लगी। वो पहले से और भी अलग बन चुकी थी। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गोल्स एंड डिसीजंस हम पर हावी तो नहीं हो रहे। बुक सिंप्लीफाई के एंड में ऑथर ने एक और इंस्पायरिंग स्टोरी से इस पूरे बुक की पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश करी है। एक दिन की बात है कि एक फिशरमैन यानी एक मछुआरा समुद्र किनारे बैठा था अपनी फिशिंग पोल के साथ। वो वहां आराम करने आया था। तभी एक बिजनेसमैन आया और उस मछुआरे को देखा और ये सोचने लगा कि ये फिशिंग करने की बजाय कहीं और मेहनत क्यों नहीं करता ताकि ये अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। उस बिजनेसमैन ने आगे बढ़कर फिशरमैन से यही बात बोली कि बीच पर पड़े रहने से अच्छा है कि कोई काम करो। बदले में फिशरमैन ने जवाब दिया, इससे मुझे क्या मिलेगा? तो बिजनेसमैन ने जवाब दिया कि तुम उससे पैसे कमा सकते हो, जिससे तुम अपनी एक बोट खरीद सकते हो। इससे तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकोगे। फिशर ने फिर वही जवाब दिया कि ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा? बिजनेसमैन अब इरिटेट होने लगा था मछुआरे के वही एक जवाब से। बिजनेसमैन ने इरिटेट होकर ही कहा कि तुम इन पैसों से लोगों को हायर कर सकोगे ताकि वो तुम्हारे अंडर काम करें। फिशरमैन ने फिर वही जवाब दिया कि इससे मुझे क्या मिलेगा। बिजनेसमैन अब गुस्सा हो गया और चीख कर बोला कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि काम करने से तुम इतना पैसा कमा लोगे कि फिर तुम्हें कभी अपनी लिविंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और फिर तुम आराम से टाइम स्पेंड कर सकोगे समुद्र किनारे। फिशरमैन मुस्कुराया और फिर बिजनेसमैन को देखते हुए बोला कि आपको क्या लगता है कि मैं आपके आने से पहले क्या कर रहा था? ये सुनकर बिजनेसमैन चुप हो गया। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती।
दोस्तों आई होप कि आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। पसंद आई तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।